नमस्कार। इस समय हम जो है सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत राजपुर पंचायत के बेला टेरा चौक पर मौजूद है। जो जिला प्रत्याशी सदस्य कैंडिडेट है उनके प्रांगण में मौजूद हैं। हम जानेंगे उनकी रणनीति को और उनके मंशा को, और इस समय जो वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच डोर टू डोर जा रहे हैं, वो किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं ये भी हम उनसे जानेंगे। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। हम इससे पूर्व में जो है पंचायत चुनाव को लेकर के सुपौल जिला के पहला चरण जो है प्रतापगढ़ से शुरू हुआ था। लगातार पंचायत चुनाव को लेकर के हम लोग आपको अपडेट दे रहे हैं, और बने रहिए मेरे साथ। इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आइए, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं। हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने के लिए जा रहे हैं वो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। लगातार वो जो है लोगों से रूबरू होते रहे हैं, चाहे वो जनसंपर्क का मामला हो या फिर जन समस्या का मामला हो। हर एक मामला को लेकर के प्रखंड से जिला तक और जिला से राजधानी तक मुद्दा लेकर के चलने का कार्य करते हैं, और समाज को कंधा से कंधा लेकर के मिलाकर उनके काम को निपटारे का काम करते हैं। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जिन जिला परिषद के सपोर्ट में ये लोग बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं बैनर के माध्यम से कि यहाँ साफ खुली लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, एक साथ जब उठे आवाज़, स्वस्थ प्रत्याशी सुंदर समाज बनाने के लिए इनका संकल्प है। जिसमें किशनपुर पूर्वी भाग क्षेत्र संख्या 13 से जिला परिषद सदस्य मतीन अंसारी जी हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछली बार कुछ वोटों से पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार का जो माहौल है, इस बार जो लोगों के अंदर जुनून है, जिस तरीके से लोग कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार काफ़ी वोटों से जो है वो जीत हासिल करने के लिए जा रहे हैं। आइए, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनके मन में है। क्या नाम है आपका? जगदीश मंडल। जगदीश मंडल जी, आप जिस प्रत्याशी के बीच कंधे से कंधे मिलाकर बैठे हुए हैं जी, क्या रणनीति लग रहा है इस बार आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बार, बहुत अच्छा मस्ती से चलेगा आपकी बार, बहुत है ना? नीति निकलेगा। मतीम जी हमारा निकाल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल निकाल रहे हैं। आप लोग अपने मत का अधिकार कर रहे एकदम हैं? बिल्कुल अधिकार में हम लोग हैं। अभी जिस तरीके से बदलाव का बहार चल रहा है जी, और जिन प्रखंडों का अब तक चुनाव संपन्न हो गया है, लगातार वहां बदलाव का बहार देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है कि राजपुर पंचायत में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आपके यहाँ जो पूर्व में जिला परिषद प्रत्याशी जो रहे, उनका जो कार्यकाल रहा, क्या कुछ उनके कार्यकाल में समाज का विकास किया गया है? बहुत किया है, बहुत विकास किया है। पूर्व में जो पूर्व में थे उनके बारे में हम जानने नहीं, अभी का जो दौरान में खड़े हुए हैं मतीम जी, वो इस पंचायतों के लिए और जगहों के लिए बहुत अच्छा ही काम कर रहा है, बहुत अच्छा ही निकाल रहा है मतीम जी काम। अच्छा, पूर्व के काल जो पूर्व में जिला परिषद थे वो तो अभी तक शकल भी नहीं दिखाया है। यही जानने की हम कोशिश अभी तक शकल भी नहीं दिखाया है कि कैसा है पूर्व का जिला परिषद। अभी तक आप उसको जानते भी नहीं? जानते भी नहीं है। क्या नाम बताया आप अपना? जगदीश मंडल। देखिए, ये जगदीश मंडल जी थे, जिनका कहना ये था कि पूर्व में जो जिला परिषद रहे, हम उनकी शक्ल को भी नहीं देखे हैं, और समाज में आने की बात तो दूर है। आइए, कुछ और युवा हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है इस बार जिला परिषद के चुनाव को लेकर के। क्या नाम हुआ आपका? नागेश्वर मंडल। नागेश्वर मंडल जी, आप पंचायत से आप जो है वर्तमान में जो जिला परिषद है उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? भाई कुछ नहीं, उसको तो कोई जानवे नहीं करता है, कहाँ रहता है नहीं रहता, कोई काम नहीं किया 5 साल में। आपने उसको किसी देखा को नहीं? नहीं देखा भी नहीं। अंदौली पंचायत में कहाँ रहता है नहीं रहता है, कुछ कार्य नहीं किया? कुछ नहीं किया। यही किया है जो इस मतीने जी की जो काम किया है, हम लोग को जो भी दिया है काम। मतीन जी का आप लोग नाम लेते हैं, हाँ। ये कोई पद पर है क्या? पद पर तो नहीं है, लेकिन काम छोटा बड़ का बहुत काम किए हैं। उस मतलब लेकर नहीं पद पर रहते हुए भी समाज का जो है हर समाज का विकास समस्या बहुत किए हैं। ये बहुत अच्छा काम किए हैं हम लोग। क्या लग रहा है आप लोग जिस तरीके से आवाज जो है अब की बार ये निकलेगा, बहुत अच्छा से निकलेगा, बहुत इस बार निकाल भारी दीजिएगा? मतों से जीतेगा, माला पहनेंगे।
पक्का है, पक्का है, पूरे जुनून के साथ, जुलूस के क्या साथ। नाम है देख ले, आपका? नागेश्वर मंडल। देखिए नागेश्वर मंडल है, युवा है। इनका कहना है कि हम लोग संकल्प ले लिए हैं कि इस बार जो है जिला परिषद को लेकर के हम लोग फुल बहुमत से जीतने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है कुछ उम्रदराज लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। कुछ तजुर्बाकार लोग हैं, क्योंकि लगातार चुनाव को उन लोगों ने कई वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं। इस बार उनको क्या मन में चल रहा है, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नारायण राम। नारायण राम जी जी, अमदौली पंचायत। कितना उम्र हुआ होगा चाचा आपका? लगभग मेरा 45 चल रहा है। लगभग में 45 चल रहा है। जी जी आप अपने उम्र के दौरान काफी चुनाव को आपने देखा होगा, जी पंचायत चुनाव को। जी जी 2001 से। 2001 से लगातार आप देख रहे हैं। जी सर। क्या इस बार आपको क्या लग रहा है जिला परिषद को लेकर के? इस बार लग रहा है कि हमको मतीन अंसारी जी जो है ना, जी भारी मतों वोट से वो आगे आ रहा है। इसमें कोई तरह की शिकवा शिकायत नहीं है। किसी पंचायत में भी जो है ना, 8 पंचायत में जहाँ इसका क्षेत्र है सर, वहाँ हर जगह इसका कार्य क्षेत्र बना हुआ है और गरीबों के पूरा एकदम ये मसीहा है, काम करने के लिए एकदम तैयार कैसे सर। आप जो कह रहे हैं जी। कि इनका पूरा लग रहा है, जी आपके अकेला कहने से थोड़ी हो जाएगा। जी नहीं। तो क्या आखिर इसका कुछ काम आप बताएं, जिससे मेरे व्यूवर्स को भी एक मैसेज जाएगा, समाज को भी मैसेज जाएगा। उनका कोई काम आप बता सकते हैं हमको? हाँ, जो काम समाज में बता अच्छा कुछ सकते किया हो। हैं। जी जी बता सकते हैं। क्या किया कुछ जो बताइए। इस बार लॉकडाउन लगा, जी उसमें मतीन जी का काफ़ी दायित्व रहा। गरीबों के तक जो है इसका दायित्व रहा कि जे सब घर घर में 5000 6000 करके सरकार की तरफ से मांग रख करके पहुंचाने का काम किया है सर गरीबों को साथ। लॉकडाउन के दौरान। जी 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 जी, जो इसलिए करके पूरे समाज में गरीबों के साथ एहसास फैला हुआ है। क्या नाम बताया आप अपना? नारायण राम, अंदौली पंचायत। नारायण राम। देखिए ये नारायण राम जी हैं, जिनका कहना ये है कि हम उनके कार्यकाल से जो समाज में न कोई पद पर रहते हुए भी उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जिस समय लोग खाने को मुहताज था, उस समय हमको सरकार से लड़ करके कोई भी फंड के द्वारा हम लोगों को पैसा पहुंचाने का कार्य किया और उस जो महामारी का समय चल रहा था हम लोगों के बीच पहुंचा। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग जो है एक आवाज़ लगाकर मतीन अंसारी जी के साथ है। इसलिए हम आइए, और भी यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं जो उम्र रखते हैं काफ़ी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनके मन में चल रहा है इस बार जिला परिषद को लेकर के। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद नजमुल हुदा। मोहम्मद नजमुल हुदा। हाँ जी। इस बार जो है आपके यहाँ जिला परिषद जो पहले में था, वर्तमान में जो रहा है, उनके कार्यकाल को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि हमने 5 साल में विकास की गंगा बहा दिए हैं। वो झूठ बोल रहा है। जो मतीन काम किया वो कोई काम नहीं कर सकता। वोट लेने के बाद कभी नहीं आया है। वोट लेने के बाद आज तक उसका चेहरा नहीं देखे हम लोग। चेहरा नहीं देखे? नहीं देखे हैं। कितना सच बोल रहे हैं कि चेहरा नहीं देखे? पूरे 100% सच। 100% सच। 100% सच बोल रहे हैं। हाँ, पूरे इलाका में पूछ लीजिए, कभी देखा है उसका चेहरा? आप लोग नहीं देखे हैं? कभी नहीं देखे हम तब लोग। वो जीत कैसे गया फिर? हाँ? कैसे जीत गया? हम लोग उस बार दिए कि काम करेगा, फिर दोबारा वो घूम करके नहीं आया कि हम क्या किए हैं। किस वादा के साथ आप लोग उसको वोट किए? ये विकास करेंगे। तो विकास हुआ आपके यहाँ? खूब विकास कर दिया कि कभी शकल नहीं देखने दिया। क्या करेंगे इस बार आप लोग जिला परिषद? इस बार हम लोग मतीन जी को जिताएंगे, क्योंकि गरीबों का मसीहा है, गरीब के साथ रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रत्याशी आपके बीच मौजूद है इसलिए आप उसका ना ना, उसके दबाव में नहीं, पीछे में भी हम लोग बोल सकते हैं। सामने का बातें छोड़िए, पीछे में भी बोलते हैं? हाँ खूब बोलते आखिर हैं। क्या कुछ है उसके पीछे गरीब के का साथ, राज? हाँ फिर उसके गरीब के साथ शुरू से है, रहेगा और आता है। जिस वक्त जरूरी होता है फोन किया, पहुंच गया वहाँ। क्या जरूरी है आपको, उसको पूरा करते हैं। आखिर ये मतीन जी जो है समाज का इस तरह से सेवा करता है। हाँ आप जो बता रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं हाँ, हम ही कह रहे कि हैं गरीब और निस्सहाय लोगों की वो आवाज बनने का काम करता है। जी। इसके पीछे का क्या राज है? नहीं, उसका काम है सेवा करना। उसका काम है सेवा करना। जी। क्या नाम बताया आप अपना? मोहम्मद मुजीबुर रहमान। देखिए ये मोहम्मद मुजीबुर रहमान है। इनका ये कहना था कि ये वो प्रत्याशी हैं जो निस्सहाय लोग और निचले वर्ग, जिसके मुंह में आवाज़ नहीं है, जिसको दबाया जाता है, उनका आवाज़ ये बनने का काम करता है। आइए हम आपको मिलाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर और मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जिला परिषद प्रत्याशी के सहयोगी दल हैं जो इस समय यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उसका जो है इस बार जो है जिला परिषद सदस्य को लेकर के रणनीति है और उनका किस तरफ से जो है चुनावी मुद्दा है और
किस बात को लेकर के पंचायत में जा रहे हैं, अपने क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश दे रहे हैं और किन बातों को लेकर के अपने ओर लुभाने की कोशिश करते हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से इस बार जो है चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जिग्नेश्वर जिज्ञासु है जी मैं अम्बेडकर विचार मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। और बीएसपी का भी जिलाध्यक्ष सुपौल हूँ। तो इस बार जो है जिला परिषद का चुनाव जो है सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत जो है झोंक दिया है चुनावी मैदान में, डोर टू डोर जनसंपर्क करने में लगा हुआ है। क्या लग रहा है आपको इस बार की जो जिला परिषद का रणनीति? देखिए, मेरा जो संगठन है पूरे बिहार में है जी और सुपौल जिला में भी है। जी विगत जो कई चरणों में चुनाव संपन्न हुआ, सभी चरण में मेरी भागीदारी रही है। जी ये जो अभी चरण चल रहा है, इसमें मैंने किशनपुर प्रखंड अंतर्गत जो ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 13 पूर्वी भाग है, जी मैंने लगभग 8 पंचायत का मुआयना करने के बाद मैं भाई मतीन अंसारी जी को शुभकामना देने आया कि जो जनता के अंदर जोश और जुनून है, ये इनके कर्तव्य का वो फल है। इन्होंने विगत जो चुनाव लड़ा उसमें थोड़ा सा वोट से स्लिप किया एक पंचायत में जाकर, और फील्ड को कभी इन्होंने छोड़ा नहीं। गरीब और मजलूम के साथ कदम में कदम मिलाकर जो सरकारी योजना होता है वहाँ तक गरीबों की आवाज़ को पहुँचाने का काम किए। इससे जो हवा बनी है ये गरीबों में कि खास करके हमारे रहनुमाई केवल और केवल मतीन अंसारी जी ही कर सकते हैं। अगर इनको हम जिला परिषद सदस्य बनाकर भेजते हैं तो आज जिला परिषद सदस्य के पद पर नहीं रहने के बावजूद भी इन्होंने जिस तरह से जनता की एक एक दुख और दर्द को जानकर और सरकार के पास आवाज़ पहुंचाकर योजना लाकर लोगों को लाभान्वित किया, चाहे वो बधुआ मजदूर हो, चाहे कर्मकार श्रमिक हो, चाहे अदरवाइज कोई भी हो। लॉकडाउन की बात अभी हमारे एक भाई साहब बता रहे थे, मैंने जब से इनको जाना और पहचाना है तब से देखा है कि ये न तो मजहब बात करते हैं, न तो जातिवाद करते हैं, न अमीरी गरीबी की बात करते हैं, ये तो इंसानियत की बात करते हैं। इसलिए मैं इनको शुभकामना देने आया और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जनता की आवाज़ है, इनकी जीत सुनिश्चित है। आप जो है जिस तरीके से अभी आप हमें बताया कि हमने जो है सभी पंचायतों का भ्रमण किया है किशनपुर का, आपको क्या कुछ लगा इस तरीके का रणनीति जो अभी माहौल है, लोगों के अंदर जो आवाज़ निकल के आ रही है, कहीं वो हवा तो नहीं है? नहीं, ऐसी नहीं है। चूँकि हम लोग सोशल एडवाइज़र हैं जी तो हम लोगों को चेहरा से समझ में आ जाता है। और ये जो चुनाव है ये दलगत भावना की चुनाव नहीं है, दलगत जो आधार है, दलगत आधार पर ये चुनाव नहीं होता, फेस वैल्यू का चुनाव होता है। तो जिस प्रत्याशी का चेहरा, जिस प्रत्याशी का काम, जिस प्रत्याशी का जनता के साथ लगाव होता है, जनता उसे अपना समर्थन देती है। उसमें भाई मतीन अंसारी खड़ा उतरे हैं विगत कई वर्षों से। कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये परिचय के मोहताज भी नहीं है। तो इसीलिए ये हवा नहीं है, ये जनता का जो आशीर्वाद है बड़े बुजुर्गों का और युवाओं का जो सहयोग है, ये इनके साथ दिल और दिमाग दोनों से है। क्या नाम था आप अपना? मेरा शुभ नाम जिग्नेश्वर जिज्ञासु है। देखिए, इनका शुभ नाम जिग्नेश्वर जिज्ञासु है, जो अभी बता रहे थे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, आप इस भीड़ को देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युवाओं के अंदर किस तरीके का उत्साहित है अपने प्रत्याशियों को लेकर के। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पद पर नहीं रहते हुए न कोई जाति का भावना इनके मन में है, एक इंसानियत का रूप लेकर के समाज के बीच कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। आइए कुछ युवा हैं, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ उनके मन में चल रहा है इस बार जिला परिषद के चुनाव को लेकर के। क्या नाम है आपका? शंभू प्रसाद शाह। इस बार जो है आपके यहाँ काफी कैंडिडेट जो है रनिंग में चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि इस बार जिला परिषद का बाजी कौन मार जाएगा? इस बार तो बदलाव होगा। पहले जो रमेश ठाकुर इससे पहले पूर्व में जीते थे, जी वो जीतने के बाद आज तक तो दोबारा इस क्षेत्र में नहीं आएगा और न देखे न कोई योजना या कोई भी
काम उम आपके नहीं यहाँ किया। जिला परिषद द्वारा कोई कार्य नहीं किया नहीं, गया। कोई भी देखिए, कार्य ये नहीं बहुत किया। बड़ा गंभीर आरोप है आपका। हाँ, मेरा सही है, आरोप सही है। हम कोई पीछे में नहीं बोल रहे हैं, सामने आप सभी के बीच में बोल रहे हैं कि आज तक वो अपने क्षेत्र में नहीं आए जी, और कहीं गए नहीं गए, लेकिन हमारे पंचायत में आज तक दोबारा नहीं आए। हम लोग रोड के यानी किनारे जीतने के रहते बाद कभी नहीं आया कभी आप लोगों नहीं के आया। बीच में। कभी नहीं आया, है ना? क्या करेंगे इस बार आप लोग? इस बार बदलाव होगा, पूरा पूरा बदलाव होगा। देखिए, क्या नाम बताया आप अपना? शंभू प्रसाद साहब। शंभू प्रसाद शाह जी का कहना है ये है कि 5 वर्षों में उन्होंने, जब तक उनका कार्यकाल रहा, जीतने के बाद कभी हमारे पंचायत में दर्शन करने भी नहीं आए और जनता किस हाल में है उसको भी जानने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, यहाँ पर युवा है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। मतीन अंसारी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं ये लोग। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इबादत हुसैन मोहम्मद इबादत हुसैन। जी इस बार जो है पंचायत, आपके यहाँ जो जिला परिषद का चुनाव है, इसमें जो आपका वर्तमान कैंडिडेट है, उनके ओर से ये दावा किया जाता है कि हमारे क्षेत्र में जितना कार्य हमने 5 साल में किया है उतना आने वाला समय में कोई नहीं किया होगा। हम भी गुप्त रूप से अपना भ्रमण किए क्षेत्र का, जी, तो जहाँ जहाँ हम गए हैं वो कहते हैं मतीन साहब के बारे में कि ईमानदार है, ये काम करने वाला है, जात पात से ऊपर उठ के काम करने वाला, और काम करके दिखाया भी है। कोई पद में नहीं रहते हुए भी बहुत विकास काम किया है, बहुत आगे बढ़ाया इसको, 8 पंचायत को। इसलिए इस बार इसको हम लोग दिल व जान से हम वोट देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जी। आपके जो प्रत्याशी, जिस प्रत्याशी की आप बात कर रहे जी। हैं कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, चलो हम जी। भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर देते हैं और मैदान में कूद के चले आते हैं और बदलाव का बाहर चल रहा है, कहीं इसे देख करके तो नामांकन नहीं पड़ दिया आपका ये प्रत्याशी? ना ऐसी बात नहीं है। आगे जो 5 साल गुजरा है उसमें इन्होंने अपना काम करके दिखाया है पब्लिक के बीच में। सब पब्लिक कहता नहीं ईमानदार है, और जात पात का भावना इनके ऊपर नहीं है। हर जात से लेकर के हर जात के हर मजहब को लेकर चलने वाले हैं मतीन अंसारी, और सब हम लोग इन्हीं को वोट देंगे। आगे हम लोग मिस कर गए थे, मिस्टेक कर गए थे, इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब जो गलती आपने हाँ, पीछे किया है इस बार नहीं उसको करेंगे। दोहराने की नहीं, कोशिश नहीं कर रहे नहीं हैं, कर- ऐसी जी। गलती फिर नहीं फिर नहीं करेंगे। करेंगे। इस बार जो है आप हाँ, लोग क्या कर रहे हैं, जी। फुल बहुमत से। फूल एकदम दिल में एकदम। क्या नाम हुआ आपका सर? जी मिस्टर फूल बाबू। इस बार जो है जिला परिषद को लेकर के काफी जो है सरगर्मी तेज चल रही है। सभी प्रत्याशी जो है अपना जीत का दावा पेश कर रहे हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है कि इस बार जो है जिला परिषद में कौन बाजी मार जाएगा? ये हमको तो लग रहा है कि मतीन अंसारी जो है वो बाजी मार लेंगे, क्योंकि हम भी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और पब्लिक का जो मोमेंट है मैं उनके अनुसार बता रहा हूँ, मतीन अंसारी 1 नंबर पर रहेंगे। क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि मतलब प्रत्याशी तो और भी हैं, जी, आखिर मतीन अंसारी ही क्यों? क्योंकि पब्लिक का डिमांड सिर्फ मतीन अंसारी है। पब्लिक मन में ठान लिया है। जी, उनके कार्यकाल को देख करके पब्लिक इस बार जो है मन बना लिया है कि इस बार मतीन अंसारी ही रहेंगे जिला परिषद के सदस्य। आइए हम जानते हैं कुछ यहाँ पर जो है बुद्धिजीवी लोग भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है जिला परिषद को लेकर के। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस। इस बार जो है जिला परिषद का जो है काफ़ी सरगर्मी तेज है और सभी कैंडिडेट जो है अपनी अपनी ताकत झोंक दिया है चुनावी मैदान में। क्या कहेंगे इस बार आप? देखिए, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं जी, सब चाहते हैं कि हम सफलता की ओर जाए, मगर कार्य में जो है मोतीन अंसारी साहब बहुत आगे है, समाज सेवी में बहुत आगे है। समाज के प्रति जो ये अपना जो है समय जो है समाज के प्रति ही लगाते हैं। इससे पहले भी खड़े हुए थे, जो अभी जो है वर्तमान में जो है जिला परिषद है, उनसे जो है कुछ वोटों से बिछड़ गए थे, तो बिछड़ गए थे, मगर जो है जो जीते। क्या रीजन रहा होगा कि कुछ जब इस तरीके का आप लोग बता रहे हैं कि समाज में इनका जो कार्यकारिणी है उनसे लोगों के बीच, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हर एक वर्ग के बीच में जाकर के इसी मुसीबतों वजह को- से समाज जो है अब जो है जनता जो है उभर गई है इनके ओर, ताकि आगे जो है बिछड़ गए थे इस कुछ वोट से। इस वजह से सबको अफसोस हुआ कि मोतीन अंसारी साहब नहीं जीते, रमेश ठाकुर जी जीत गए। आज तक जो है क्षेत्र में जो है भ्रमण के लिए नहीं आए और न दर्शन देने के लिए आए या न किसी जनता से मिलने के लिए आए। कार्य की बात तो छोड़ दीजिए। इस वजह से जनता में आक्रोश है कि कुछ वोट से तो अगले बार बिछड़े थे, एवरी मोतीन अंसारी को जिता के हम लोग जो है अपना जो है मनोकामना पूरा कर लेंगे।
पूरा आपको मतलब उम्मीद है? उम्मीद है कि इस बार मोतीन साहब पूरी उम्मीद के साथ जीतेंगे। जनता इनके साथ है, इनके कार्य के अनुसार जो है जनता इनको बहुत चाहते हैं और जनता खुश भी है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आशिक। क्या लग रहा है इस बार जिला परिषद कैंडिडेट को लेकर के? क्योंकि सभी कैंडिडेट जो है मतलब अपना अपना जो है जीत का दावा कर रहा है। अब के बाद ये तो पक्का निकलना है हर हाल में। क्यों और प्रत्याशी नहीं है क्या? सर इस वजह से काम अच्छा किया, नए पद पे थे फिर भी काम किया, गरीब का जो भी हुआ सहयोग किया। कहाँ से आप आए हैं? हम नमनवा से आए हैं, 8 नंबर वार्ड से। नमनवा के रहने वाले? हाँ जी, आपके यहाँ मतीन अंसारी के द्वारा काम किया गया? काम किया गया है। जितना भी था लॉकडाउन में, कितना आदमी खाने के लिए भी परेशान था, उसको भी सहयोग किया। बहुत दिक्कत था उस टाइम में। देखिए ये क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद आशिक। मोहम्मद आशिक जी थे जो अभी जिससे हम आपको रूबरू करा रहे थे, और उन्होंने बताया कि लॉकडाउन का वो समय था जिस समय महामारी था, लोग अपने घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे थे, लोग एक दूसरे को जो है सामने देखना पसंद नहीं कर रहे थे। उस समय मतीन अंसारी के द्वारा लोगों के डोर टू डोर जा करके लोगों की जन समस्या को जान करके निपटारे का कार्य किया जा रहा था। हम जानते हैं यहाँ पर कुछ अभी युवा लोग भी आए हैं और हमारे उस्ताद रह चुके हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है जिला परिषद को लेकर के क्या कुछ चल रहा है मैदान में, क्योंकि वो भी अपने क्षेत्र के हिसाब से घूमते रहते हैं किसी न किसी कार्य को लेकर के, और वो भी उनसे भी जो है सामाजिकता जो लोग आपस में बात जो है वार्तालाप करते होंगे, उस बीच में क्या कुछ किसका नाम निकल के आ रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या इस बार लग रहा है जिला परिषद में कौन बाजी मारने वाले हैं? वो भी नस्ताइन अल्हम्दुलिल्लाह जो माहौल है हमारे इलाके का, क्योंकि नुमाइंदा का इंतखाब जो होता है उनकी कारगुजारी अक़ौम व मिल्लत की समाजी खिदमत के ऊपर है जी। और जैसा कि अभी इन लोगों ने आपके सामने बयान दिया और हमारा भी ये तजर्बा देखते हैं, लोगों में काफ़ी इस बात का चर्चा है कि कौम व मिल्लत की सही खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद मतीन अंसारी हैं, इसलिए हम लोग प्रतिनिधि के तौर पर ज़िला परिषद में हम लोग उनका इंतखाब करेंगे इंशाअल्लाह। और भी यहाँ पर हैं जो पेशे से डॉक्टर भी कहलाते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इस बार जिला परिषद को लेकर के चल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि हमारे राजपुर पंचायत में जो है जिला परिषद के कैंडिडेट बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग अपने चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी पलड़ा भारी हो जाएगी? सर मतीन अंसारी जी का एक धर्म के लोग नहीं, हर धर्म के लोग के नाम और ऐलान अपने दिल पर ठान चुके हैं कि जब हमारे साथ में कोई भी समस्या आया तो इनकलाब और जिंदाबाद का नारा आज हमारे एक एक गरीब के जो लाभ मिल चुके हैं, वह भी जिसको लाभ नहीं मिल चुके हैं, वह भी आज वह इनकलाब जिंदाबाद का वह नारा लगा रहे हैं कि अंगूर छाप को ही जिताना है। आने वाले समय में अपना अपना सब भविष्य को बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे मतीन जी का इनकलाब जिंदाबाद, हर कास्ट से यानी हर धर्म के लोग का इनकलाब जिंदाबाद है। जो अंगूर छाप जो बता रहे हैं जी, ये किसका छाप है अंगूर? ये मतीन अंसारी जी के हैं। क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है जिस तरह से अंगूर के गुच्छा पड़े हुए हैं, इसी तरह से हमारा वोटर कह रहे हैं इनकलाब, इतना हम लटक के ही वोट मारेंगे उस पर पूरा कॉन्फिडेंस इंशाअल्लाह। बहुत हम लोगों के दिल के अंदर में ऐसा लग रहा है, जहाँ भी घूम रहे हैं आवाज आ रहा है कि अंगूर ही अंगूर के जैसे लटक जाओ। देखिए हम अब समय नहीं गंवाते हुए भी, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, आइए हम उन शख्स से, अभी हम आपको बताए थे कुछ देर पहले कि उनको किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। लगातार वो जो है महामारी के समय में भी जनसंपर्क किया, उससे पहले कई कोसी इलाके का भी दौरा किया उन्होंने, और उनके बावजूद भी जिस क्षेत्र से इस समय वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करके डोर टू डोर जा रहे हैं, आइए हम उससे आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनकी चुनावी मुद्दा क्या है और किस तरीके से लोगों के बीच वो जा कर के अपना जो है पक्ष रख रहे हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं मोहम्मद मतीन अंसारी, किशनपुर पूर्वी क्षेत्र संख्या 13 जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार हूँ जी। और हमने पिछले मरतबा भी जिला परिषद के लिए सदस्य के लिए लड़ा था, जिसमें थोड़ा सा कमी की वजह से हम पीछे रहे और हम दूसरे नंबर पर रहे। रमेश जी जीते, वो भी समाज के लोग हैं और उनको लोगों ने परखा, आजमाया, देखा
वो खड़े नहीं उतरे, और इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं, जीते हुए कैंडिडेट जिम्मेवार हैं। हमसे जो बन पाया समाज के लिए हमने कोशिश की, और पहले 2016 में खड़े होने से पहले भी हमने कोशिश की थी, और सरकार की योजना जो गरीब की योजना थी ईमानदारी से हमने पहुंचाने का काम किया। और यही वजह है कि आज लोगों के दिल में मेरा प्यार है, और उस प्यार को उभरता हुआ आज मैं देख रहा हूं। और वो कल जो है 29 नवंबर को वो प्यार जो है वोट के शक्ल में सामने आएगा, और वो वोट जो है जीत की शक्ल में गिनती के बाद आएगा। आखिर जो है जनता, अगर आप जिस तरीके का जनता का प्यार आपके साथ देखने को मिल रहा है, लगातार इस तरीके का प्यार बना रहा और आपके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, यदि जनता आपको आशीर्वाद देकर के जिताने का कार्य करते हैं, तो सर्वप्रथम आप सबसे पहले जो है अपने क्षेत्रवासियों को क्या सौगात देना चाहेंगे? सौगात ये देना चाहेंगे कि ज़रूरत बहुत सारी है जी उस ज़रूरत में जो ज़्यादा आवश्यकता होगी जिस चीज़ की, जी उस चीज़ को सरकार के पदाधिकारी तक बात पहुंचाई जाएगी, और उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया जाएगा, और ऐसी योजना को उतारा जाएगा ज़मीन पर। आप जिस तरीके से लगातार महामारी में जो आपका जो है समर्थक कह रहे हैं, महामारी में जो है आपका जो संघर्ष रहा, आखिर इसके पीछे का राज क्या था, जो आप महामारी के बीच भी लोगों के बीच डोर टू डोर जा करके उनके समस्या से अवगत होकर के निपटारे का काम किया? एक सुंदर समाज के निर्माण का, अपराध मुक्त समाज के निर्माण का। आपने कभी उन गरीबों को देखा जो गरीब एक वक्त कमा के खाते हैं, दूसरे वक्त अगर उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो क्या स्थिति हो जाती है उसकी? आपने कभी ध्यान दिया? ऐसे हमारा इलाका भारत के उन इलाकों में जो है सबसे ज़्यादा गरीबी रहती है। यहाँ पर जो जीतते हैं प्रतिनिधि बनते हैं, फिर वो शक्ल दिखाते भी नहीं, और ऐसे ऐसे जगह पर योजना करते हैं जहाँ लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों को, इन गरीबों को, इन गरीब वर्गों को, चाहे जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, इन लोगों को ज़रूरत इस बात की है कि ईमानदार प्रतिनिधि आए, और ईमानदार प्रतिनिधि सरकार से इसको जोड़े। और हमने यही काम किया, पूरी ईमानदारी से हमने गरीबों को सरकार की योजना से जोड़ा है। ये जो आपका जो अभी जिस तरीके से आपके समर्थक और आप भी कर रहे हैं कि हम हर वर्ग को लेकर चलने का कार्य करेंगे, आखिर किस हद तक आप जो है अपने पंचायत में इस समय जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं, आखिर आप उनको जो है प्रस्तावक के रूप में यानी घोषणा पत्र के रूप में क्या कुछ संदेश दे रहे हैं जनता को? हमने कहा कि उम्मीदवार तो हर बार खड़े होंगे जी। पिछले बार 10 उम्मीदवार थे, इस बार 14 उम्मीदवार हैं जी। आप उम्मीदवारों का सर्वे कीजिए, आप मत डालिए, मत गिराइए, मत गिराने की चीज़ नहीं है, सोच समझ कर डालने की चीज़ है। और जब हम गिरा देते हैं तो यही खराब मत समाज के दिशा और दशा दोनों को खराब कर देता है। खराब मत समाज को सुंदर बनने नहीं देता है, और भेदभाव जात बिरादरी में जो फंस के वोट मिलता है किसी को, वो उम्मीदवार जीतता है, समाज नहीं जीतता। और समाज जीतने के लिए निष्पक्ष होना पड़ेगा, अच्छी सोच होनी पड़ेगी, अच्छा विचार होना पड़ेगा, और सक्रिय बनना पड़ेगा सबको। जब तक सक्रिय नहीं बनेंगे, समाज में कुछ ऐसे लुटेरे भी हैं जो लूट लेते हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश भाइयों, दोस्तों, माता एवं बहनों, सम्मानित मतदाता बंधुओं, आदरणीय महानुभाव को यही संदेश देना चाहते हैं कि संभल के वक्त रहते हुए, चूँकि उनके पास जो है ना मौका भी है, अनुभव भी है, वक्त भी है, इसका प्रयोग करें, और जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर समाज, सुंदर समाज, सुदृढ़ समाज के लिए और अपना मत डालें। और इसमें जो अपराध मुक्त समाज बनाने की हमारी जो मंशा है, इसमें हमको सहयोग करें। और नहीं, अगर उम्मीदवार योग्य लग रहे हों तो उनको भी दे सकते हैं वोट। कोई हमारे तरफ से कोई ये बात नहीं कि हमको दिया जाए, हम जो अपनी बात रख रहे हैं तो ये हम अपने लिए नहीं रख रहे हैं। 14 उम्मीदवार में से उनके चरित्र को, उनके कार्यशैली को, उनके समाज सेवा को सामने रखा जाए, और तब जो मत डालेंगे तो मज़ा आएगा मत डालने में। मेरा छाप अंगूर का गुच्छा छाप है, 9 नंबर पर है। 29 नवंबर दिन सोमवार को मत गिरेगा। हम इससे पहले यही फिर दोबारा संदेश देना चाहते हैं कि अपने मत को गिरावे नहीं, डालें, और ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में डालें जो उम्मीदवार प्रयास कर रहा हो,
और उनको देखा हो समाज के लोगों ने कि ये प्रयास करके समाज को पूरी गड़बड़ी तो दूर नहीं हो सकती। देश के बड़े बड़े नेता पूरी गड़बड़ी को दूर नहीं कर, हम तो एक क्षेत्रीय हैं, कार्यकर्ता हैं और बीच में आए हैं समाज को, और उनको यही हम जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं कि जगिए जगिए, निष्क्रिय मत होइए, दारू भांग खा के वोट मत डालिए या किसी और तरह का प्रलोभन में फंस के वोट मत डालिए, उम्मीदवार को मत जिताइए, समाज के लिए सुंदर सपना रखने वाले को जिताइए जो समाज में कल काम करे। देखिए ये जो है प्रत्याशी जो मतीन अंसारी हैं, जो अभी बता रहे थे, जिनका छाप अंगूर छाप है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा जो है बैनर के रूप में लगाया गया है और उनका छाप भी है जो क्षेत्र संख्या 13 से ईवीएम क्रमांक 9 पर है। आप ये देख सकते हैं इनका अंगूर छाप है। इनका कहना ये है कि आपके पास समय रहते हुए अभी सोचने का वक्त है, आप हमें वोट मत कीजिए, अगर हमसे बढ़िया कोई प्रत्याशी है तो उनको कीजिए। समाज को निष्पक्ष नेता चाहिए, समाज का विकास करे, समाज का नींव रखे, सुंदर समाज बनाए। बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए अख्तरुल इस्लाम के साथ ज़ियाउद्दीन की रिपोर्ट।